तो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम की, कौन से कोर्स के लिए, बीसीए के कोर्स के लिए। तो जैसे कि आपको पता है 2025 के लिए एडमिशन सेशन चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आया था कि भैया हमको बीसीए करनी है एलपीयू से, तो कैसे एडमिशन होगी, क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या एडमिशन क्राइटेरिया, कितनी फीस है, एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम देना कंपलसरी है या नहीं है, अगर हम देंगे तो क्या बेनिफिट होगा, नहीं देंगे तो क्या नुकसान होगा। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो के एंड तक जानने को मिल जाएगी, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले देखो यार, एलपीयूनेट का जो एग्जाम है वो क्या है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कुछ कोर्सेज में मैंडेटरी है लेकिन कुछ कोर्सेज में नहीं है। तो आपको ठीक है, बीसीए के लिए यही डाउट आ रहा है भैया बहुत सारे बच्चों को कि यहाँ पे मतलब हमको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो देखो आपको वेबसाइट के थ्रू ही समझाता हूँ, देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है। तो आप एडमिशन में जाओगे, एडमिशन में जाने के बाद रेगुलर आफ्टर 12th के बाद रेगुलर प्रोग्राम्स में आओगे, यहाँ पे आपके सामने पूरी लिस्ट है जो खुल के आ जाएगी, जितने भी प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। हमको बात करनी है बीसीए की, तो बीसीए किसके अंदर आता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी के अंदर। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बीसीए के सारे प्रोग्राम खुल जाएंगे, कौन कौन से बीसीए के प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि बीसीए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, बीसीए वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैचलर्स ऑफ, ये सारी आपको बीसीए की प्रोग्राम है जो देखने को मिल जाएंगे। मैं नॉर्मल बीसीए के एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियरली सब कुछ है समझ आ जाए। सबसे पहले अप्लाई कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत जरूरी है। तो जिसके 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स है तो वो बीसीए के लिए एलपीयू में अप्लाई कर सकता है, और कौन कौन सी बीसीए वो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है वो भी आप देख सकते हो। सबके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है कि अगर आपके 50% मार्क्स है 10th क्लास में, तो आपके मतलब इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आपके 50% मार्क्स है तो आप यहाँ पे बीसीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिन बच्चों के पास इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं था वो भी अप्लाई कर सकते हो, बट उनको जो एलपीयूनेट का एग्जाम है वो देना पड़ेगा। दे के उनको इंग्लिश सब्जेक्ट मतलब उनका एलपीयूनेट का एग्जाम होगा वो इंग्लिश में होगा। अगर वो एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो वो एडमिशन ले सकते हैं, अगर वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तो उनकी एडमिशन नहीं हो पाएगी। जिनके पास 10+2 में इंग्लिश सब्जेक्ट है और उनके 50% मार्क्स है तो वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब उन बच्चों के लिए यहाँ पे देखो एलपीयूनेट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं लिखा है एडमिशन क्राइटेरिया में, ना ही यहाँ पे एलपीयूनेट लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो बीसीए में एडमिशन लेने के लिए एलपीयूनेट का एग्जाम कंपलसरी नहीं है। आपकी 12th के एग्जाम के बेसिस के ऊपर अगर आपके 50% मार्क्स है तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन एलपीयू में हो जाएगी। ये आंसर आपका क्लियर हो गया। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एलपीयूनेट का एग्जाम दे। अब क्यों दे वो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले यही बताए तो एग्जाम देने से बेनिफिट क्या होगा। देखो यहाँ पे जो फीस कितनी है, 80,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है। अगर आप एलपीयूनेट का एग्जाम नहीं दे रहे तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप है जो नहीं मिल रही। 10th और 12th के बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप मिल सकती है, बट वो कितने मार्क्स पे मिलेगी वो भी बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि अगर आपने बोर्ड में टॉप किया है, टॉप 20 रैंक होल्डर में से आप आ रहे हो, तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप है जो 10 और 12th के बेसिस के ऊपर मिल जाएगी, कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बट उसके अलावा अगर आपको 10th या 12th के बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप चाहिए तो क्या है, 90% 98% से ऊपर मार्क्स है तो आपको 60% स्कॉलरशिप मिलेगी। 95 से 97 के बीच में मार्क्स है तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल रही है। 90 से 95 के बीच में मार्क्स है तो आपको 40% की स्कॉलरशिप मिल रही है। 80 से 89 के बीच में मार्क्स है तो आपको 30% की स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है। तो ये आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है 10th और 12th के बेसिस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये वाले जो मार्क्स है ना काफी ज्यादा हाई रेंज में, जिससे कि आपको अच्छी स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही। चलो सपोज करें कि अगर आपके 80 से 89 के बीच में मार्क्स है भी तो भी आपको सिर्फ 30% की स्कॉलरशिप मिल रही है। बट यहीं पे आपको जो एलपीयूनेट का एग्जाम है वो बेनिफिट दे जाता है कि अगर आप एलपीयूनेट का एग्जाम देते हो वो काफी मीडियम लेवल का एग्जाम होगा, जिससे कि आपको एक और मौका मिल जाता है अप टू 60% तक की स्कॉलरशिप लेने का, ठीक है। कोई भी बच्चा कितने भी मार्क्स हो बोर्ड में मैटर नहीं करता, एलपीयूनेट में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको 60% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एलपीयूनेट का जो मार्क्स है वो ठीक है बीसीए के लिए 100 मार्क्स का रहेगा। अगर 100 में से आपके 74 से ज्यादा मार्क्स आ गए तो आपको सीधा 60% की स्कॉलरशिप मिलेगी। 62 से ज्यादा मार्क्स आए तो 50% की स्कॉलरशिप, और अगर आपके सिर्फ 50 से भी ज्यादा मार्क्स आ गए तो आपको 40% की स्कॉलरशिप, और 35 से ज्यादा आए तो आपको 30% की स्कॉलरशिप तो मिल ही रही है। तो जिनके मार्क्स 80 से 89 के बीच में नहीं है उनको अगर 35 मार्क्स भी एलपीयूनेट एग्जाम में आ गए तो उनको 30% की स्कॉलरशिप डायरेक्टली मिल जाएगी, जो आपको नहीं मिलेगी अगर आप एलपीयूनेट का एग्जाम नहीं दे रहे। तो ये बेनिफिट्स है आपको एलपीयूनेट एग्जाम देने के। अब एलपीयूनेट एग्जाम में क्या आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे वो जान लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम है वो 90 मिनट्स का रहेगा, मतलब 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा सिर्फ आपका, जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स 100 रहने वाले हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम आएगा, सारे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब उसमें से भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहने वाली, तो आपको यहाँ नेगेटिव मार्किंग की भी कोई टेंशन नहीं है। और आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे टोटल 3 सब्जेक्ट में से आपका एलपीयूनेट का एग्जाम आएगा। इंग्लिश आपका कंपलसरी रहने वाला है जो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका जो 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे वो क्या रहने वाले, आप इनमें से इस लिस्ट में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो इंग्लिश के आपको कितने मार्क्स क्वेश्चन आने वाले, देखो 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो टोटल 20 मार्क्स का जो आपका 100 में से एग्जाम है वो किसका आएगा, इंग्लिश का आएगा। उसके बाद बाकी जो 2 सब्जेक्ट है वो आप कोई भी चूज कर सकते हैं, कौन से, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री, या मैथमेटिक्स बायोलॉजी, अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स। तो जो भी आपके मन में 2 सब्जेक्ट आए वो 2 सब्जेक्ट आप
चूज कर सकते हैं, उसके भी आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल 40 मार्क्स के वो हो गए, तो 80 मार्क्स का एग्जाम वो आएगा। तो इसमें से आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, इनमें से कोई भी चूज करके आप दे सकते हैं। इसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं भी आते तो आपके एडमिशन के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला, ये सबसे अच्छी बात है। सिलेबस की बात करें तो आपके 12th क्लास के बेसिस के ऊपर ये पूरा सिलेबस रहता है, जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस रहता है ना, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर का दे रहे हैं या बायोलॉजी का दे रहे हैं, तो ये आपका पूरा 12th क्लास का सिलेबस है, जो आप एनसीईआरटी का जो फॉलो करके ये एग्जाम दे सकते हो। तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अभी अपने 12th के एग्जाम खत्म होते ही एग्जाम देते हो तो आपको सारा सिलेबस ऑलरेडी आता है, ठीक है। सैंपल पेपर देखना चाहते हो तो यहाँ पे आके आपको सैंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर है कि मोहित डैश इज सेंचुरी बिफोर इट, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको एडिशनल बेनिफिट और मिल जाएगा। और फीस का तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी आपको अगर अप्लाई करना है तो नीचे मेरी वीडियो के नीचे डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डाल के रजिस्टर कर लेना है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एलपी नेस्ट एग्जाम के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको एलपी नेस्ट एग्जाम के ऊपर भी फ्लैट 20% का डिस्काउंट जो मिल जाता है। वैसे ऑफिशियल फीस एलपी नेस्ट एग्जाम की 1000 रुपीज है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट फीस के ऊपर भी मिल जाएगा, ठीक है। डालने के बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपना एलपी नेस्ट का जो फॉर्म है वो सारी डिटेल्स भर के कंप्लीट करना है। फिर आपको 800 रुपीज की फीस पेमेंट कर देनी है। फीस पेमेंट करते ही आपको स्लॉट बुकिंग की ऑप्शन आएगी कि कब आपको एग्जाम देना है। वो डेट्स भी आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स की कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका स्टार्ट होगा। तो देखो, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 15 फरवरी से चल रही है। लास्ट डेट रहने वाली है एलपी नेस्ट एग्जाम के लिए 20 फरवरी रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद जो आपका एग्जाम की स्लॉट बुकिंग है वो 10 दिसंबर से ऑलरेडी चल रही है। तो आप कभी भी एग्जाम है जो मतलब अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट एंड टाइम पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मुझे 25 फरवरी को देना है, या मुझे 28 फरवरी को देना है, 1 मार्च को देना है, 5 मार्च को देना है। तो आप डेट एंड टाइम सिलेक्ट करके घर बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम देते ही विद इन आपका जो 24 आवर्स है आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, जिसके बेसिस के ऊपर आपको पता लग जाएगा कितनी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल, ठीक है, बीसीए के लिए एलपी नेस्ट एग्जाम के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।